तो दोस्तों हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक को जो HAL की तरफ से 99 GF404 इंजन के ऑर्डर्स दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल तेजस मार्क 1A में करना है, उनकी डिलीवरी काफ़ी लेट कर दी गई है। जहां अगस्त मंथ में इनकी डिलीवरी शुरू हो जाती तो अभी नवंबर आ जाने तक डिलीवरी शुरू नहीं की गई है और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा तेजस मार्क 1A परियोजना में। चलिए शुरुआत की तैयारी तो प्रॉपर समय पर बन जाएंगे, लेकिन वायुसेना को यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें जा सकती है अगला 97 फाइटर जेट की ऑर्डर प्लेस करने को लेकर। और अमेरिका एक्चुअली यही चाहता है, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि एट द सेम टाइम यही इंजन जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा साउथ कोरिया को दिए जा रहे हैं। तो हम लोग पास्ट में भी इस तरह का डिस्कस कर चुके हैं। कल भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि यहाँ पर अमेरिका को चाहिए टुकड़े। जी हाँ, भारत की तरफ से जब तक टुकड़े नहीं फेंके जाएंगे तब तक अमेरिका द्वारा इस चीज को इशू बनाकर भारत की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। और ये कोई नया मामला नहीं है, रशिया भी भारत के साथ ऐसा ही कर चुका है। जिस दिन भारत हथियारों का बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा तो भारत को भी इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी ही पड़ेगी। पैंसर एयर डिफेंस सिस्टम आपको पता है ना। कुछ लोगों का मानना यह है कि रशिया द्वारा भारत को भी S-400 बेचने के लिए ब्लैकमेल किया गया था। भारत खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन यहाँ तक की बातें की जाती है कि रशिया द्वारा पैंसर एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को देने की बात कही गई थी अगर भारत S-400 नहीं खरीदेगा रशिया से। तो इवन जब भारत ने S-400 की डील की थी रशिया से, उसके बाद रिटर्न में लिया था कि आप ये एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को नहीं देंगे। तो कहने का मतलब हथियार बेचने के लिए ये सारी चीजें की जाती है, यहाँ तक कि युद्ध भी लड़वा दिए जाते हैं दो देशों को। तो इसके बाद कुछ खबरें निकल कर आती है, क्योंकि 2+2 की कल वार्ता हुई और इस दौरान भारत द्वारा MQ-9 प्रेडिटर ड्रोन की डील को भी आगे बढ़ाया गया और साथ ही कुछ बख्तरबंद वाहनों को अमेरिका के साथ मिलकर को प्रोड्यूस करेगा भारत और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। तो ये तो हो गए कुछ टुकड़े फेंकने, लेकिन हथियारों की खरीद बिक्री आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी इम्पैक्ट डालती है, या फिर आप अपनी फॉरेन पॉलिसी में हथियारों का महत्वपूर्ण योगदान ले सकते हैं। और ऐसे ही कुछ मिला है अमेरिका, भारत, ताइवान और चाइना को लेकर। जी हाँ, देखिए भारत के पास एक बहुत बड़ी ताकत है और वो ताकत है हिंद महासागर में एक छत्र राज होना भारत का। आपको याद होगा जब डोकलाम विवाद हुआ था, जिस समय डोकलाम में चाइनीज सेना घुसने की कोशिश कर रही थी, उस समय भारत ने केवल एक ही कदम उठाया और वो कदम इतना ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग था कि चाइना को पीछे पैर वापस भागना पड़ा। भारत ने किया ये कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का में अपनी नेवी को डिप्लॉय कर दिया। चाइना को पता है कि अगर ये रास्ता ब्लॉक कर दिया, जो कि चाइना के पास अरब सागर तक पहुंचने के लिए एकमात्र रास्ता है, ये रास्ता ब्लॉक हो गया तो चाइना घुटनों पर आ जाएगा। और ये कैपेबिलिटी भारत के अंदर है कि भारत स्ट्रेट ऑफ मलक्का को जाम कर सकता है। अब यही कुछ चाहता है अमेरिका ताइवान वाले केस को लेकर। देखिए हम लोगों ने 2 दिन पहले ये भी डिस्कस किया था कि अमेरिका इस समय बहुत सारी उलझनों में उलझा हुआ है। एक तरफ तो आर्थिक प्रॉब्लम है उसके सामने, बहुत ही ज्यादा उसकी इकोनॉमी को लेकर काफी कुछ झटके वो झेल चुका है हाल फिलहाल के समय में। आने वाले समय में कुछ और झटके उसे मिल सकते हैं। इसके बाद अमेरिका का सारा फोकस था रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर, लेकिन इन 2 बाधाओं के बाद तीसरी बाधा निकल कर आ जाती है मिडिल ईस्ट में, और इजराइल हमास को लेकर अमेरिका का ध्यान एक जगह और डाइवर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब इस समय अमेरिका काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। ऐसी परिस्थिति चाइना के लिए एक वरदान हो सकती है। मान लीजिए कि रशिया यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट की ये वॉर थोड़े और लंबे समय खिंच जाती है, तो डेफिनेटली चाइना इसका दुरुपयोग करने से बिल्कुल भी बाज नहीं आएगा। और चाइना की जो प्लानिंग है कि ताइवान के ऊपर अटैक किया जाए, वो हो सकता है कि इसी ड्यूरेशन में वो कर भी दे, क्योंकि ये बात डिस्कस करने की अब है ही नहीं कि चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करेगा या नहीं करेगा। उसे करना ही है, हर हाल में वो करेगा। लेकिन इसके लिए जो वो मौका ढूंढ रहा है, वो मौका ये क्रिटिकल समय उसे दे रहा है। अब अगर मान लीजिए कि चाइना द्वारा ताइवान के ऊपर अटैक कर दिया गया, तो सिनेरियोस क्या क्या होंगे। क्योंकि कुछ ही समय पहले हम लोगों ने देखा कि फ्रांस, जो कि अमेरिका के सबसे मजबूत अलाइज में से एक था, उसने क्लियर कर दिया है कि हम ताइवान मुद्दे को लेकर अमेरिका के पीछे नहीं लगेंगे, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को और अपनी स्थिति को अलग ही रखेंगे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जिस तरह से यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के बाद रशिया की घेराबंदी करने के लिए सारे पश्चिमी देश अमेरिका के साथ थे, एक साथ सैंक्शंस लगाए गए, इस तरह के सैंक्शंस चाइना के ऊपर भी लगाए जा सकते हैं, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये स्थिति की गुंजाइश अभी नहीं है। अमेरिका अगर युद्ध में फंसता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये यूरोपियन देश अमेरिका का साथ उतनी मजबूती से देंगे जैसा रशिया वाले केस में दिया। कारण यही है कि पूरे यूरोप की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है चाइना। हम लोग कई बार बात कर चुके हैं अपने इन्वेस्टमेंट से, अपने एक्सपोर्ट से। वो यूरोप के देशों को इस कदर बांध चुका है, इस तरह से जड़ें अपनी फैला चुका है कि यूरोप के लिए बहुत मुश्किल होगा चाइना के ऊपर बिना सोचे समझे सैंक्शंस इंपोज करने के लिए। डायरेक्ट अमेरिका और ताइवान का साथ देते हुए अमेरिका के साथ आकर
उठाकर चाइना के खिलाफ युद्ध लड़ने की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात कर ली जाए तो वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर चाइना के विजिट पर जाते हैं, पुराने सारे इश्यूज को शॉर्ट आउट करने की बात करते हैं और रिलेशनशिप को नए सिरे से शुरू करने की बात करते हैं। तो अल्टीमेटली उसने भी अपनी कन्नी काट ली। रह देकर अमेरिका का साथ देने के लिए बचता है जापान और भारत। जापान को इस समय छोड़ दिया जाए, लेकिन भारत से 2+2 की वार्ता में अमेरिका द्वारा यही रिक्वेस्ट की गई है कि देखिए आप अपनी इन्वॉल्वमेंट इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बढ़ाइएगा, यानी अगर ताइवान के ऊपर अटैक होता है, जो कि होना ही होना है, तो उस दौरान अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा है और भारत को मनाने की कोशिश कर रहा है कि आप इस युद्ध में सीधे सीधे ताइवान को मदद कीजिए, हमारे पक्ष में आइए। और मदद के लिए आप सबसे बड़ा काम कर सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का में चाइना का चक्का जाम करके आप अपनी नेवी को डिप्लॉय कर दीजिए वहां पर। और आप ऐसा कर सकते हैं एक्चुअली अगर भारत चाहे तो, क्योंकि भारत की संपूर्ण ताकत इसी इलाके में है। खासकर हमारे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो हैं, वहां पर भारत की इंस्टॉलेशन और भारत की प्रिपरेशन कुछ इस लेवल की है कि हम लोग अगर चाहें तो ओवरनाइट हम लोग चाइना का चक्का जाम इस इलाके में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नजारा भी कुछ ही दिन पहले देखने के लिए मिला, जब 2 दिनों में भारत द्वारा 4 ब्रह्मोस मिसाइलों के टेस्ट किए गए ER वेरिएंट के, और अलग अलग कई सारी गतिविधियां भारत लगातार उस इलाके से करते जा रहा है। तो भारत के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा इस तरह से चाइना को रोकना। और अगर ऐसा होता है कि भारत ने इस इलाके में चाइना का चक्का जाम कर दिया, तो चाइना का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बाधित हो जाएगी और चाइना बिल्कुल घुटनों पे आने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अमेरिका इस समय यही चाहता है। तो संभवतः यहाँ पर इंजन्स की डील इस ओर भी अमेरिका धकेलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिर भी यही कहा जाएगा कि देखिए इस समय भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और ये भारत से ज्यादा अमेरिका के लिए भी जरूरी है। अगर भारत को इंजन वगैरह और सारी टेक्नोलॉजीज वगैरह समय पर मिल जाती है, जिसके लिए भारत मुंह मांगी कीमत भी पे कर रहा है, तो समय पर मिलने का फायदा ये होगा कि भारत अपने आप में आत्मनिर्भर होगा, ताकतवर होगा और उतना ही बड़ा वो डेंट चाइना को पहुंचाने के लिए सक्षम होगा। इस बात को अमेरिका को समझना चाहिए। अमेरिका के भी कई एक्सपर्ट पास्ट में इस बात को कह चुके हैं कि अमेरिका का इस समय एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि भारत को वो जितना सशक्त कर सके उतना किया जाए, ताकि चाइना के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत सहयोगी हमारे पास हो। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या भारत ने ताइवान की मदद करनी चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।